नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। उससे पहले देखा जाए तो एमवीए और महायुति के गठबंधन के दलों के बीच कहीं ना कहीं सियासी खींचतान जारी है। एमवीए के दल महायुति के दलों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो महायुति के दल भी कहीं ना कहीं एमवीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ठाकरे भाइयों में सुलह का बीड़ा राज ठाकरे के नेता ने उठाया है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नंदगांवकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे ठाकरे के चचेरे भाइयों यानी उद्धव और राज ठाकरे को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। नंदगांवकर ने बतौर मनसे उम्मीदवार मुंबई की शिवड़ी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। जानकारी के अनुसार इसके बाद भाइयों को साथ लाने की बात पर कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और अगर उन्हें मौका मिलता है तो भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मनसे के सैनिक हैं, लेकिन वह दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के भी सैनिक हैं। गौरतलब है कि साल 1990 के दशक में नंदगांवकर को जॉइंट किलर कहा जाने लगा जब उन्होंने छगन भुजबल को हराया था। उस दौरान कांग्रेस में शामिल होने के लिए छगन भुजबल ने अविभाजित शिवसेना को छोड़ दिया था। इसके करीब 10 साल बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच अनबन के बीच नंदगांवकर ने खुद ही शिवसेना को अलविदा कह दिया। राज ठाकरे की मनसे ने अब तक 288 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जनता को संबोधित करते हुए राज ठाकरे हमेशा ठाकरे परिवार के मूल्यों और विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में नंदगांवकर ठाकरे परिवार में सुलह की कोशिशें जो कर रहे हैं, इससे परिवार को और मजबूती मिल सकती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनसे नेता इन प्रयासों में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। इसके बाद नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी और फिर पता लगेगा कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा सरकार महायुति पूरे प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में दोबारा उनकी सरकार सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आए, तो वहीं एमवीए गठबंधन पूरा जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को करारी मात दें और ऐसे में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एमवीए और महायुति के बीच जो सियासी खींचतान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, उसमें कौन सा गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।